हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बायो का एग्जाम बहुत अच्छा गया। कई को बोलते हो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए, इजी पेपर आया था बायो का। अब अपन बायो के अच्छे आए थे, उसके बाद मैं सोशल का अपलोड करने वाला हूँ। कल आपका सोशल का एग्जाम है, इसलिए लास्ट मिनट रिवीजन अपलोड कर रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट जब पीडीएफ होना है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम आईडी मेंशन कर रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल रहा हूँ मैं, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरे इंपॉर्टेंट पेपर्स भी है उसके ऊपर। तो गाइस शुरू करेंगे अपन लास्ट मिनट रिवीजन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को से। मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, चैप्टर वाइज बताऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फर्स्ट 2 मार्क्स देंगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को से ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये फर्स्ट लेसन का पूरा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लेसन में क्राइटेरिया यूज बाई वर्ल्ड बैंक, पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल बाई नेशनल इनकम बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। ये है व्हाट पीपल डिजायर अदर देन इनकम, इनकम के अलावा दूसरा क्या होना पीपल को, सिक्योरिटी होना। और भी पूरा लिखना है आपको, 4 पॉइंट सब लिखना है मिनिमम। अभी क्या है आपको, हाँ ये टेबल इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिए। हाँ ये देखिए, राइट टू सजेशन टू इम्प्रूव द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इम्पॉर्टेंट। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर डिक्रीजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में कई को लोगों की कमी हो रही, तो उसके अंदर लोग कई काम नहीं करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, दूसरे उस पर कई को जा रहे हैं, वो उसके बारे में आपको लिखने का है। और क्या है, What does the unorganized sector consist of? Unorganized sector के अंदर क्या रहता बोल के पूछ रहा आपसे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिस करिए एक बार। ये पूरा टेबल बेस्ड है। फिर उस पर यहाँ पे आइए, हाँ ये फोर्थ लेसन क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट वेदर। फिर हाँ व्हाट इज मीन बाय ट्रेड विंड्स, मैंगो शावर्स। और क्या है, व्हाई डज कोरोमंडल कोस्ट गेट हाई रेनफॉल ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेंशन एनी 2 एक्शंस, ये आपका कौन से लिखने का क्वेश्चन है। इफ यू वर द ऑफिसर टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने के ऐसे अपन क्या क्या कर सकते हैं बोल के पूछ रहा आपसे, वो लिखिए। और यहाँ पे आइए 5th लेसन पे, हाँ नेम एनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, क्लासीफाई तुंगभद्रा रिवर बेसिन। फिर इंडस ऑरिजिनेट कहाँ से होती है वो लिखिए, ब्रह्मपुत्रा कहाँ पे एंटर होती है इंडिया में। फिर तुंगभद्रा लॉज एट्स वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, कहीं को वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कहीं को छोड़ दी थी, लूज कहीं कर ली थी बोल के पूछ रहा। और क्या है, वाई आर पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉन पेरिलियन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 6th लेसन पे आएंगे, लेबर फोर्स क्या है, who are called as लेबर फोर्स, किसको बोलते हैं लेबर फोर्स। हाँ डेथ रेट में डिक्रीज कहीं को आया वो बोल के पूछ रहा, डेकेड में 10 साल के अंदर। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, डिफाइन सेक्स रेशियो। फिर क्या है, कलेक्ट रिकॉर्ड ऑफ द पॉपुलेशन डिटेल इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको दूसरे पे, हाँ ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कल। फिर 7th लेसन पे आएंगे, माइग्रेशन सेटलमेंट एंड माइग्रेशन पे। हाँ व्हाट इज द रीजन फॉर शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, क्या रीजन क्या है उसका शॉर्ट टर्म माइग्रेशन का। फिर राइट एनी वन रीजन फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, लोग अपने कंट्रीज को छोड़ के इंटरनेशनल कंट्रीज को क्यों जा रहे हो बोल के पूछा। फिर वे डू अनस्किल्ड माइग्रेंट्स प्रीफर टू गो, काम पे जाना चाह रहे जिसके पास स्किल नहीं रहती। फिर उसके बाद 8th रामपुर ए विलेज इकोनॉमी पे जाएंगे कल। फिर व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग आया। फिर व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्रिएट ए स्लोगन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस पे आपको स्लोगन लिखना है। और व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इम्पोर्टेंट आंसर। व्हाट इज ए फॉरेन ट्रेड, मेंशन एनी 2 फैक्टर्स दैट लेड टू ग्लोबलाइजेशन। फिर ये फूड सिक्योरिटी पे आएंगे, उसके ऊपर आपको क्या है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। ऑब्जेक्टिव बोलते हो ये नहीं, उसका क्या बोल सकते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है इसका, NFSA का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का।
फिर क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग मिड डे मील्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, रीजन फॉर लो कैलोरी इंटेक इन इंडिया, सजेस्ट टू मेजर फॉर द इराडिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन। ये बायो में और सोशल में कॉमन क्वेश्चन है। राइट टू स्लोगन टू इम्प्रूव कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स। फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, इसके अंदर आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये है, ये है, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, पूरा पढ़ लेते नहीं कह सकते ये। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, आपको SAQ और LAQ दूसरी वीडियोस में देता हूँ, ये VSAQs पूरे एक वीडियो में देता हूँ, क्योंकि बोलता 21 लेसन है टोटल, बहुत ज़्यादा देर हो जाएंगे तो वीडियो में। हाँ, फिर अपन ये पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन क्या है, 12, चैप्टर 12 है वर्ल्ड वॉर बिटवीन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई वेटेज रखता है पार्ट 2 आपका। हाँ, ग्रेट डिप्रेशन से USSR कैसे एस्केप हुआ बोल के पूछ रहा। एनी टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ हिटलर, क्या हिटलर के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, और इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इम्पॉर्टेंट। मेंशन एनी वन कंडीशन लेड इन द वर्सेलियस ट्रीटी, इम्पॉर्टेंट है। फिर कलेक्टिव फार्मिंग क्या है। फिर उसके बाद आपको ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद 13 चैप्टर पे आएंगे। मेंशन एनी टू रीजन फॉर द नॉट एस्टैब्लिशिंग सस्टेनेबल डेमोक्रेसी इन नाइजीरिया। नाइजीरिया के अंदर सस्टेनेबल डेमोक्रेसी के वास्ते रीजंस लिखो बोला, कहीं को नहीं हुआ बोल के। फिर वाई वॉज सिविल वॉर स्टार्टेड इन नाइजीरिया, नाइजीरिया में सिविल वॉर कहीं को स्टार्ट हुई। फिर व्हेन डिड द नाइजीरियंस इलेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कब इलेक्ट करे पूछ रहे। नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, इसका बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है आपके 10th क्लास SA2 के अंदर। हाँ, ये क्या है, वाई डू यू मीन बाई तिभागा मूवमेंट, हु लेड द मूवमेंट, कौन करे और इसका मतलब क्या है तिभागा मूवमेंट का, और वो कौन करे बोल के पूछ रहा आपसे। राइट अबाउट द डिवाइड रूल एंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश का ने क्या पॉलिसी थी, डिवाइड करो इंडिया को और लोग तोड़ो बोल के था, वो क्या है लिखो बोलो आप। हाँ, why were the separate electorates for Muslim implemented in since 1900 में, फिर उसके 1909 में आपको। फिर उसके बाद क्या है आपको, who coined the name पाकिस्तान, पाकिस्तान नाम कौन दिया बोल के पूछ रहा। फिर which qualities of सुभाष चंद्र बोस do you like, आपको ये सुभाष चंद्र बोस की जगह गांधी जी दे सकता, BR अम्बेडकर दे सकता, किसी का भी नाम दे तो आपको क्या लिखना है, कुछ भी कॉमन 4 पॉइंट्स लिख दो। आई लाइक ऑनेस्टी इन हिम, ऑनेस्टी। फिर लीडरशिप क्वालिटी से 4 पॉइंट्स लिख दीजिए, फुल मार्क्स मिलते हैं आपको। फिर उसके बाद 15 चैप्टर पे आएंगे अपन। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बोल के पूछ रहा आपसे। फिर व्हाट हैपेंस इफ एवरी स्टेट इज गिवन पावर टू प्रोड्यूस लॉ, अगर अपन हर स्टेट को पावर दे दी के लॉज बना सकते हैं तो क्या होता बोल के पूछ रहा आपसे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे हो ना पूछ रहा। फिर फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर आपको क्या है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडियन एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल्स के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटी है बोल के पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, देखिए ऊपर में जो बोला आपको, क्वालिटी ऑफ BR अम्बेडकर डू यू लाइक, को से है आपको लिखो बोल के पूछ रहा। इसमें गिव रीजन बोला, थोड़ा 1-2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर 4 मार्क्स में आ सकता है गिव रीजन बोल दो, अगर गिव रीजन नहीं आया तो 2 मार्क्स में आता। फिर इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। हाँ, व्हाट इज द कंडीशन सेट बाय द इलेक्शन कमीशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल पार्टी, रीजनल पार्टी कहलाने के वास्ते क्या कंडीशन है। हु विल अलॉट सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टी, गिव एग्जांपल फॉर रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी, एक एग्जांपल दीजिए। फिर व्हेन आर इलेक्शन कंडक्टेड, इलेक्शन कब कंडक्ट होता। व्हाट इज मीन बाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसका मतलब क्या पूछा आपसे। हाँ, राइट टू एनी टू मैल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन दैट वी कैन नोटिस नाउ इट इज। सो मैल प्रैक्टिस क्या दे रहा, क्या दे रहा आपको, पार्टीज जैसे वो लिख सकते हैं, वीडियो पे नहीं बोल सकता हूँ क्या दे रहे हैं आपको, जैसे गिविंग मनीज टू द पीपल फॉर द वोट्स, पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर उसके ऊपर आप 17 चैप्टर पे आइए। डिफरेंस बिटवीन सिंगल पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम के बीच में डिफरेंस लिखना है। फिर राइट एनी टू रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ नेहरू, नेहरू जी क्या बनाए थे प्रोग्राम्स रूरल को डेवलप करने के वास्ते। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। फिर लैंड रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
इनिशिएशन बाय एन.टी. रामाराव इम्पॉर्टेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट, टेलीकॉम रेवोल्यूशन कौन लाए थे, राजीव गांधी लाए थे। फिर उसके बाद अबाउट द राइट अबाउट 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आइए 19 चैप्टर पे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनो क्या है वो लिखिए, जियोनिस्ट मूवमेंट क्या है, पंचशील एक्ट इम्पॉर्टेंट है, मैकमोहन लाइन इम्पॉर्टेंट है, बिटवीन चाइना एंड इंडिया वो है मैकमोहन लाइन। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ विक्टिम्स ऑन भोपाल डिजास्टर इम्पॉर्टेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद क्या है, व्हाई डिड द ब्लैक अमेरिकन्स बिगिन द सिविल राइट मूवमेंट इन 1960s इम्पॉर्टेंट है ये भी। फिर उसके बाद आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर डू यू लाइक द मोस्ट, आप उसके क्वालिटीज क्या क्या पसंद करते हैं सेम लिख दो, मैं भी जो बताया सुभाष चंद्र बोस के अंदर। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर आता है तेलंगाना, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, पूरे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 बहुत ज़्यादा, सबसे हाईली इंपॉर्टेंट ये है और ये है तेलंगाना मैप के 2 क्वेश्चन से आपको ये करना है। तो गाइस मैं इसका SAQs और LAQ दूसरी वीडियोस में डाल रहा हूँ, आप जब तक ये प्रैक्टिस करिए वो वीडियो आज तक है। नीचे मैं टेलीग्राम की ID मेंशन कर रहा हूँ, आपको ये फोटोस होना है तो चेक कर ले सकते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो कमेंट करके बताइए। तो बाय गाइस।